फतेहपुर जिले में आए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का जहां जनपद में जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मण हित में जो काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो वहीं वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर जहां उन्होंने कहा कि अभी 1 साल का समय है, तो वहीं ब्राह्मण समाज चौंकाने वाला परिणाम जहां उत्तर प्रदेश को देगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने जहां यूपी के अंदर दौरा शुरू किया है, तो वहीं अब तक यह 7वां जनपद है जहां वह प्रत्येक जनपदों में पहुंचकर जहां ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए और उनको जहां गुरुमंत्र देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को लालच दे करके जहां पार्टियां बरगलाने का प्रयास कर रही, लेकिन ब्राह्मण लालची नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण के हित की बात करेगा वही देश के अंदर राज करेगा। जैसे उन्होंने बयान देकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा और ब्राह्मणों को जिस तरीके से एकजुट करने के लिए वे प्रत्येक जनपद पहुंच करके कहा कि उनका लखनऊ में जहां महाकुंभ प्रत्येक वर्ष हो रहा, तो वहीं फतेहपुर जनपद का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो वहीं फतेहपुर के जिला अध्यक्ष सहित जहां तमाम लोगों को पहुंच करके अंग वस्त्र पहनाते हुए उनका स्वागत किया। यह पूरा मामला सिद्र कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला है, जहां फतेहपुर जनपद पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां ब्राह्मणों को गुरुबंध देते हुए कहा कि वर्ष 2027 में ब्राह्मण एक चौंकाने वाला परिणाम देगा। वहीं ब्राह्मण हित में जो भी पार्टियां बात करेंगी उन्हीं पार्टियां देश के अंदर राज करेंगी। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला है। जिलों में संगठन परिवार के बीच पहुंचने का यह 7वां दिन है। मैं फतेहपुर में आया हूं और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में जो संगठन परिवार मेरा यहाँ है काबिले तारीफ़ है। और फतेहपुर की धरती पर प्रवेश लेते ही मुझे अजीब हलचल दिल में होता है कि मैं अपने सबसे बढ़िया से बढ़िया परिवार में भाग लेने जा रहा हूँ। इस पर मुझे यहाँ के संगठन पर गर्व है। यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी जी पुत्र के रूप में है और एक अनुशासित और संस्कारित कार्यकर्ता है जिनकी प्रशंसा की जाए कभी। 3 साल से लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम करा रहा हूँ। उसमें आशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ के सारे ब्राह्मण समाज के नौजवान बुजुर्ग भारी संख्या में भाग लेते हैं। इन कार्यकर्ताओं को, इन साथियों को, परिवार के सदस्यों को आज अपने हाथ से सम्मानित करने के लिए इस जिले में आया हूं और सभी को अपने हाथों से भगवान परशुराम जी का एक अंगवस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत किया और मैं गदगद हूं इन अपने साथियों का स्वागत किया। जिस तरीके से देख रहे हैं 2027 का चुनाव आ रहा है, कई ऐसी पार्टियां जो ब्राह्मण समाज को लाभान्वित करने के लिए, कोई बसपा है या सपा है, वो लोग अपने कैंडिडेट उतारने के लिए ब्राह्मण समाज को अपनी ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। इसलिए तो ब्राह्मण समाज लालची है क्या? जो लोग ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण लालची है और भयभीत डरपोक है, तो उन्हें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में, अन्य राज्यों में भी ये बता दिया है कि ब्राह्मण दधीच की संतान है, ब्राह्मण परशुराम की औलाद है, ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, इन जैसे बहादुरों की संतान है। इसलिए ब्राह्मण कोई भयभीत और लालच दिखा करके अपने पाले में लाने का कार्य न करे। हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश की राजनीति भय दिखा करके ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं लोग, मुंह की खा जाएंगे। ब्राह्मण अपने हित रक्षा, अपने सम्मान, अधिकार और बच्चों के भविष्य को लेकर के 2027 में वह प्रदर्शन करने जा रहा है जो आज़ादी के बाद आज तक ब्राह्मण इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। ब्राह्मण किसका समर्थन करेगा, किस पार्टी का समर्थन करेगा, ये हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अभी 1 साल का समय है ना। चौंकाने वाला परिणाम इस देश का ब्राह्मण करने जा रहा है और करेगा। जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। इस नारे के तहत ब्राह्मण रहेगा।